बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 अगस्त 2020 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक बर वक्त और सच्ची खबरें पहुंच सकें। आज की पहली शाम की खबर शामिल करेंगे मुश्तबा कोरोना केस के बाद लग्जरी क्रूज़ वापस। सऊदी अरब में पहला लग्जरी क्रूज सिल्वर स्पिरिट कोरोना वायरस के एक मुश्तबा केस का पता चलने के बाद अपना सफ़र मुकम्मल करने से पहले ही हफ्ते को किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी पोर्ट पर वापस पहुंच गया। प्रोग्राम के मुताबिक लग्जरी क्रूज को यम्बो और न्योम में रास अबियत से गुजरते हुए इतवार की सुबह वापस आना था। ताहम तमाम मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जहाज़ पहले ही वापस आ गया। सिल्वर स्पिरिट ने प्रोग्राम के मुताबिक जुमेरात को किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी सी पोर्ट से सियाहती टूर का आगाज़ किया था। याद रहे कि सऊदी अरब में समुद्री सियाहत के लिए सिल्वर स्पिरिट को रजिस्टर्ड किया गया है। पहली बार खुली फिजाओं में सांस लो स्लोगन के तहत लग्जरी क्रूज़ के ज़रिए समुद्री तफरीही सैर का प्रोग्राम बनाया था। रहायशी फ्लैट में कायम जानवरों का क्लिनिक सील कर दिया गया। सऊदी अरब के मशरकी रीजन में बल्दिया की टीमों ने रहायशी फ्लैट में गैर कानूनी तौर पर कायम जानवरों के क्लिनिक को सील करके तफ्तीशी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने रीजनल डायरेक्टर बल्दिया इंजीनियर मोहम्मद अल हुसैनी के हवाले से कहा कि बल्दिया को इत्तला मिली थी कि रीजन के इलाके जजीरा तारूत में एक शख्स ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए रहायशी इमारत के फ्लैट में जानवरों का क्लिनिक कायम किया हुआ है। इत्तला मिलते ही बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने फ्लैट को सील करने के बाद तहकीकात का आगाज़ कर दिया। बल्दिया के रीजनल डायरेक्टर अल हुसैनी का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर फ्लैट में जानवरों का क्लिनिक कायम करने की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती, जिनसे लोगों की जानों को खतरा लाहक होता है। अगली अहम खबर शामिल करेंगे। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी में मज़ीद तोसी कर दी। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी में मज़ीद तोसी कर दी। सऊदी हुकूमत का कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात के बायस बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन बंद रखने का फ़ैसला। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से बैनुल-मुमलिकत में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त पर आयद पाबंदी में मज़ीद तोसी का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी गागा की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। गागा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में ऐलान किया गया कि मुमलिकत में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त अब भी बंद रहेगी। बताया गया है कि कोरोना वायरस फैलाव के खदशात अब भी बरकरार हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फ़ैसला नहीं किया गया। अभी वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब की जानिब से दुनिया के दीगर ममालिक की तरह कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से मार्च के माह में जो बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन था उसको मुअत्तल किया गया था। आपको इसमें मज़ीद जो है ख़बर की तफसील में लिए चलते हैं कि बाद अज़ां सिर्फ खसूसी परवाज़ों को ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई, जबकि कमर्शियल परवाज़ों पर जो परवाज़ें हैं उसको बहाली की इजाज़त नहीं मिली। कुछ रोज़ कबल सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही थी कि सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल होने वाली हैं। ताहम इस हवाले से गागा की जानिब से तरतीब जारी की गई थी और बताया गया कि सऊदी हुकूमत फ़िलहाल इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का इरादा नहीं रखती। याद रहे कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बंदिश की वजह से छुट्टी पर गए हुए गैर मुल्की तारकीन बुरी तरह मुतासर हुए हैं। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बंदिश की वजह से मेहनत कश जो गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद वापस जाने से कासिर है, जिसके नतीजे में उनसे रोज़गार छिन जाने का भी खदशा है। अगली खबर शामिल करेंगे आपके सवालात जवाबात और सऊदी अरब के बदलते हालात के मुताबिक, और आपको जो है बताते चलेंगे। यहाँ पर लकी वीर पूछते हैं कि जिनका नया वीज़ा कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गया उनका क्या होगा। अभी तक सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से ऐसी कोई हदायत मौसूल नहीं हुई जिसकी रोशनी में वाज़ेह तौर पर तारीख का ऐलान किया जा सके। ताहम जैसे ही इस बारे में सरकारी तौर पर ऐलान होगा हम आपको इन्फो टीवी चैनल के तवस्सुत से बता देंगे। ज़िशान मुर्तज़ा ने दरियाफ्त किया है कि वर्क वीज़े वाले कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल-अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदियाँ बरकरार हैं। सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले तारकीन को वापस जाने के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों के ज़रिए उनके वतन भेजा जा रहा है। ताहम सऊदी अरब आने के लिए अभी तक किसी एयरलाइन की जानिब से शेड्यूल जारी नहीं किया गया। ये भी सवाल किया है कि जो लोग छुट्टी पर गए हैं, वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, उनका क्या होगा।
سعودی وزارت داخلہ کی زیر نگرانی کام کرنے والے ادارے جسے جوازات کہتے ہیں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ابھی تک بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد ہے۔ بیرون ملک سے خصوصی پروازوں کے علاوہ کوئی پرواز مملکت نہیں آ رہی۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے علاوہ ابھی جوازات کی طرف سے خروج عہدہ کی مدت میں مزید 40 دن کی توسیع کی جا چکی ہے۔ جہاں تک ورک پرمٹ اور اقامے کی ایکسپائری کے بارے میں سوال ہے تو جیسے ہی جوازات کا کہنا ہے کہ مزید اس کے بارے میں فیصلے ہوں گے اس کو اپڈیٹ کیا جاتا رہے گا۔ قدیم حج شاہراہوں پر کنویں، مینار اور تالاب۔ اسلامی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جب سے حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے تب سے حاجیوں کے قافلے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں۔ ماضی میں حج شاہراہیں تعمیر کی گئیں اور ان کے اطراف کاروباری مراکز قائم ہوئے۔ حج شاہراہیں ایک عرصے تک مختلف اقوام اور ممالک کی ثقافتوں اور تجربوں کے تبادلے اور منتقلی کا ذریعہ بنی ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں 7 بڑی حج شاہراہوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ اسلامی ریاست کے مختلف حصوں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک بنائی گئی تھی۔ اس سے پہلے ایک قسط میں ضرب زبیدہ کی تاریخ کے بارے میں بھی بتایا تھا ہم نے، اور اس کے علاوہ دیگر بڑی شاہراہوں کا وہ ذکر ہے۔ درب الحجاج المصری بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ مصری حجاج کی سڑک بھی اہم حج شاہراہوں میں سے ہے جو درب الحاج المصری کے نام سے مشہور ہے۔ مصر میں پہلے اسلامی دارالحکومت فسطاط سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک اس کا سلسلہ قائم تھا۔ الباحہ ریجن کے خوبصورت اور منفرد علاقائی ملبوسات۔ سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے الباحہ میں بچے علاقائی لباس پہنے معصومانہ مسکراہٹ سے اہل بادیہ کے سالانہ میلے میں آنے والوں کو قہوے کی پیالیاں پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ سعودی خبرسان ایجنسی SPA سے گفتگو کرتے ہوئے سالانہ میلے کے نگران عبداللہ الزہرانی نے بتایا کہ میلے کی انتظامیہ نے اس سال کے خصوصی حالات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کہ اوپن ایئر سٹیج لگایا جائے جہاں مختلف علاقوں سے آنے والے فنکار اپنے حب الوطنی کے جذبات سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ طائف میں 1300 برس پرانا تاریخی محل۔ سعودی عرب میں طائف کے شمال مشرق میں تاریخی محل خوبصورت اسلامی نقوش اور قدیم عمرانی ورثے کی حسن کی یاد تازہ کیے ہوئے ہے۔ یہ مغربی سعودی عرب کا 1300 برس سے زیادہ پرانا محل ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق طائف کے شمال مشرق میں واقع جبرا محل اسلامی فن تعمیر کی خوبصورت یادگار ہے۔ طائف کی تاریخ کے ماہر احمد الجعید کا کہنا ہے کہ یہ محل قبیلہ مخزومیہ کی ایک خاتون جبرا سے منسوب ہے۔ وہ خلافت امیہ کے زمانے میں مکہ کے گورنر محمد بن ہشام کی اہلیہ تھی۔ الجعید نے بتایا کہ یہ محل تقریباً 1300 برس قبل سطح مرتفع پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے نیچے باغات اور زرعی فارم لہلہاتے نظر آتے ہیں۔ یہ محل وادی جبرا کے کنارے بنا ہوا ہے جو بارش کے زمانے میں دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور دور دور سے پانی کے دھارے دریا میں آ کر مل جاتے ہیں۔ جبرا محل 2 منزلہ ہے۔ اس کا دروازہ خوبصورت گل بوٹوں سے آراستہ ہے۔ عظیم الشان ہال کے علاوہ محل کے صحن میں فوارہ بھی ہے۔ 1300 برس کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود یہ محل اپنے منفرد تعمیراتی نقوش محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا شام کا نیوز بلٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلٹن وزٹ کیجیے گا کیونکہ اس میں ملیں گی آپ کو وہ تمام خبریں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔